नंबर 6 में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स सच दैट पहला जो केस है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। पहला केस हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पढ़ा था कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है, x के साथ का जो कोफिशिएंट है उसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। x वाला जो कोफिशिएंट है उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4x। जो y के साथ का कोफिशिएंट है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है इसलिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो इसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 5 3 15y। सी के बारे में कुछ है ही नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ये आपका बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में दिया है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का केस होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, x और y का जो कोफिशिएंट है उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस x वाले कोफिशिएंट को और y वाले कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4x प्लस 2 3 6y, यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये जो अब 8 है इसको किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन है। तो पहला जो x और y का कोफिशिएंट था उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा जो कांस्टेंट नंबर है उसे किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, क्योंकि इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से कर देते, तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइंस को अगर आप प्लॉट करोगे तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए, मतलब a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पर तीनों ही इक्वल होने चाहिए आपस में। तो इस पूरी इक्वेशन को, यानी तीनों को, x वाले कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। तो मान लीजिए मैं इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 12y, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 8 32, तो माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो लाइन आई है और ये जो गिवन लाइन थी, इनको आप प्लॉट करोगे तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर।